हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिनॉल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए आज के सेशन का नाम है क्यूपी ऑफ फिनॉल, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आज का सेशन जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फिनॉल को ट्रीट करेंगे CH3COCl, या फिर आप यहां पे ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड का नाम वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट A बनेगा। प्रोडक्ट A को फर्दर क्या करेंगे, मिक्स्ड एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, B बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ में OH जो जुड़ा होता है, ये जबरदस्त एक +M ग्रुप होता है, एक्टिवेटर होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मॉडरेट कर देंगे। मॉडरेट का मतलब यहाँ पर ये जो एक्टिवेटर है बहुत अच्छा एक्टिवेटर है, तो इसको कम एक्टिवेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कम एक्टिवेटर में कन्वर्ट करने का मतलब इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके आ जाएगा। O के साथ में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव पूरा का पूरा O के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O CH3। ये प्रोडक्ट जो होगा ये बनेगा। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो ये उतना अच्छा क्या करेगा, रिंग के ऊपर +M इफेक्ट को नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पर ये मॉडरेट एक्टिवेटर के जैसा काम करता है। तो अब मिक्स्ड एसिड से क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप एज इट इज रह जाएगा। तो ये फाइनल यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ पर इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट नहीं करते तो यहाँ पर क्या होता, ट्राई नाइट्रेशन हो जाता है इस कंपाउंड का। तो जब इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका केवल होगा मोनोनाइट्रेशन यहाँ पे होगा। अगर इसी को डायरेक्ट मिक्स्ड एसिड के साथ ट्रीट कर दें, मिक्स्ड एसिड, और मिक्स्ड एसिड क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 होता है। जब नाइट्रेशन कराते हैं तो अगर कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 को यूज करते हैं मिक्स्ड एसिड में, तो यहां पर ये जो HNO3 होता है ये बेस के जैसा काम करता है, और जो H2SO4 होता है ये एसिड के जैसा काम करता है। तो अब यहाँ पर +M ग्रुप है, मॉडरेट एक्टिवेटर नहीं है, इस बार क्या है, पावरफुल एक्टिवेटिंग है। OH जो होता है एक अच्छा एक्टिवेटर होता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो एक बार NO2 यहाँ पे जुड़ेगा, एक बार NO2 यहाँ पे जुड़ेगा और एक बार NO2 यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगा। तो ट्राई नाइट्रेशन में 3 NO2 ग्रुप अटैच हो जाएंगे इस रिंग के साथ में, क्योंकि OH जो होता है एक अच्छा एक्टिवेटर होता है। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो गया, तो जिसकी वजह से इसका केवल क्या हो गया, मोनोनाइट्रेशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। फिनॉल लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे TSCl को टोसाइल क्लोराइड कहते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट A बनेगा। अब जो प्रोडक्ट A बना, इसको ट्रीट करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, सॉरी यहां पर इसको ट्रीट करेंगे मिक्स्ड एसिड के साथ में, मिक्स्ड एसिड Ma। जब मिक्स्ड एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो B और C बनेगा। अगेन क्या करेंगे, B और C का क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे इस तरीके से। तो प्रोडक्ट बनेगा D और E। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में अटैच कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर यही करना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OTS आ जाएगा।
यहाँ पर OTS आ जाएगा। अब मिक्स्ड एसिड से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2 प्लस होता है, NO2 प्लस होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो टोसाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, या इसमें नाइट्रेशन हो जाएगा। और जब नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। एक बार यहाँ पे OTS, तो NO2 क्या होगा, एक बार आर्थो पे लग जाएगा और एक बार NO2 कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। OTS NO2 इस तरीके से लग जाएगा। अगेन क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में या वर्कअप कराना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा वर्कअप इनका। ये जो OTS है और यहाँ पे NO2 है, तो वाटर आएगा, वाटर इनको ब्रेक करेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर HOH इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जब इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, तो यहाँ पर हो जाएगा OH NO2, मोनोनाइट्रोजन हो जाएगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर इसी फिनॉल को डायरेक्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड एसिड के साथ ट्रीट कर देते, तो डायरेक्ट ट्रीट करने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्राई नाइट्रेशन हो जाता, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से पहले इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी अगर हम लोग को मोनोनाइट्रेशन बनाना है, डाइल्यूट HNO3 न दिया हो, तो उसके केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट करेंगे तभी इनका मोनोनाइट्रेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। एक यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड है, OH लगा है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहाँ पर दिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म के OH के साथ ट्रीट किया गया है। तो इसमें एक प्रोडक्ट होगा मेजर और दूसरा प्रोडक्ट होगा माइनर। जो मेजर होगा वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा, मतलब जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा प्रोडक्ट होगा, और जो माइनर है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, सबसे पहले यहां पर इसका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा यही बनेगा। मैंने बता रखा है कि जब पैरा पोजीशन बुक होगा तो CHO कहां पे लगाएंगे, राइमर्टिमन में, आर्थो पे लगा देंगे। तो ये एक्सपेक्टेड हो जाएगा, मेजर भी होगा। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा समझते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O नेगेटिव। अब यहां पर इस तरीके से ये जो पोजीशन है बुक है, तो सबसे पहले इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है DCC मिलता है, डाई क्लोरोकार्बिन मिलता है, और डाई क्लोरोकार्बिन इस तरीके से होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ से, ये इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगेगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा C नेगेटिव Cl2। अब क्या होगा, इसको H+ के साथ ट्रीट करेंगे। जब इसको H+ के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हो जाएगा CH Cl2। यहाँ पर ये रीजन होता है कि मतलब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है। जब इसके पहले मिथाइल ग्रुप नहीं होता था तो यहाँ पर H होता था, यहाँ पर H होता था, यहाँ पर H होता था। तो ये क्या करता था, इसके साथ में यहाँ CH+ को उड़ा ले जाता था। लेकिन अब इस बार क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल होने के कारण यहाँ पे H+ नहीं होगा, यहाँ पर H+ नहीं होगा, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को इस तरीके से शो कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और ये माइनर है। अब अगर आप यहां से इसको ट्रीट करेंगे, SN2 रिएक्शन कराना चाहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है इसके कंपेयर में ये बड़ा वाला बल्कि ग्रुप लगा है, तो जिसके थ्रू यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर दूसरा माइनर। जो मेजर होगा वो एक्सपेक्टेड होगा, माइनर जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। इसी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन 4 के ऊपर।
एक तरीके से यहाँ पे ये एक रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से लगाया गया है। इसको ट्रीट करेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, मेजर वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैंने बताया है। सबसे पहले तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने बताया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा रखा है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना है, वहां पर एक एल्कोहल फिनॉल ईथर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप फिनॉल एल्कोहल के बारे में पढ़िए। पूरा डिटेल में फिनॉल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, एक एक बात सिखाया गया है। उसको समझेंगे, नोट करेंगे, फिर उसके बाद अगर इस वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा मेरे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे चलते हैं। तो ये राइमर टीमन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर 1 वाले पोजीशन पे क्या होता है, CHO ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एक इस तरीके का 6 मेंबर्ड रिंग है, एक रिंग इस तरीके से है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये जो है ये -M के जैसा काम करेगा, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये +M के जैसा काम करेगा। तो अब यहाँ पर यह जो मिक्स्ड एसिड का यूज करेंगे, तो मिक्स्ड एसिड से क्या मिलेगा, NO2 पॉजिटिव मिलेगा। तो अब बात है कि ये किस रिंग पे अटैक करेगा, NO2 किस रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ वाला जो ये है ग्रुप, ये यहाँ पे -M के जैसा काम करेगा, मतलब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, यानी ये मॉडरेट है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर इस रिंग के ऊपर डोनेट करेगा, मतलब आर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, +M ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये वाला क्या होगा, पैरा पोजीशन अटैक कर देगा, और जब अटैक कर देगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। पैरा पर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और ये वाला इस तरीके से ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, +M के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो चीजों को इस तरीके से अप्रोच करना है और ऐसे ही सोचना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहां पर क्या दिया है, एक बेंजीन रिंग है, C+O है, इसको ट्रीट करना है फिनॉल के साथ में, तो प्रोडक्ट A बनेगा। अब प्रोडक्ट A के ऊपर क्या यूज करेंगे, मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहां पर इसको भी ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है इस पे अटैक कर देगा और ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा। तो यहां से जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, बेंजीन रिंग, C+O OPH। अब इस मिक्स्ड एसिड से क्या मिलता है, NO2+ मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड O है, ये इस रिंग के लिए कैसा काम करेगा, -M के जैसा। तो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट करने का मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ वाले ग्रुप को देखिए, ये एग्जाम वाले बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर जो पीएच है इसका मतलब भी क्या है, बेंजीन रिंग है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे बेटा, कुछ इस तरीके से बना बेंजीन रिंग। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये तो यहाँ पे -M के जैसा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये तो +M के जैसा काम करेगा, इधर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, आर्थो पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो यानी अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 आएगा,
और ये इस पे अटैक करेगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड ओ ओ या देखो प्रोडक्ट बना, और ये बनेगा मेजर। तो चीजों को इस तरीके से अप्रोच करना है, ऐसे सोचना है, तो क्लैरिटी बढ़ेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फिनॉल लेंगे। फिनॉल को ट्रीट किया गया है HNO2 के साथ और HNO3 के साथ। तो अब बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बेटा, बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो HNO2 है, HNO3 है, तो HNO2 कैसा काम करेगा? बेस के जैसा काम करेगा। HNO3 एसिड के जैसा काम करेगा। यहाँ पर भी मिक्स्ड एसिड यूज किया गया है, बस एक HNO2 है, दूसरा HNO3 है। तो अब HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, HNO3 से H+ को लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो कुछ इस तरीके का बनाएगा, H पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, तो फॉर्म हो जाएगा NO पॉजिटिव, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जैसा कि नाइट्रेशन रिएक्शन में जब मिक्स्ड एसिड यूज करते हैं तो कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं, तो वहां पर जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो एसिड के जैसा काम करता है, और जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है वो बेस के जैसा काम करता है। तो वहीं पर भी उसी तरीके से ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा NO+। अब ये NO+ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ेगा। अब ये जो कंसंट्रेट HNO3 है, ये इस NO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा, OH NO2 में कन्वर्ट कर देगा, इसको NO से NO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी तुमको जो डाइल्यूट HNO3 का प्रोडक्ट मिलता, वही प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिलेगा मोनोनाइट्रेशन के थ्रू। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सबसे पहले NO आएगा, और बहुत लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन को यहीं पर खत्म कर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करता है NO2 में। तो इस बात को ध्यान देना बेटा। और इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसोएशन। देखो नाइट्रोसोएशन क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से NO आ रहा है। NO का नाम होता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोसोनियम ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो जब नाइट्रोसोनियम ग्रुप अटैच होगा तो रिएक्शन का नाम तो नाइट्रोसेशन ही बनेगा। बाद में वो भले फर्दर ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर दे, लेकिन शुरू में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर NO+ इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन अगर नाइट्रेशन रिएक्शन होता तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता। देख लो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2+ है। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखें। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रोसोएशन रिएक्शन। इसी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब यहाँ पर ये फिनॉल है, COOH ग्रुप आ गया। अब इसको Br2 वाटर के साथ में ट्रीट करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा बताना बेटा। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आर्थो, यहाँ पे क्या है, ये जो पैरा पोजीशन है ये बुक है, आर्थो पोजीशन खाली है। पैरा पोजीशन तो बुक है, आर्थो पोजीशन खाली है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, Br। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या जोड़े, यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि COOH जोड़ दें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों बेटा, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि यहाँ पर ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं ब्रोमीन, यहाँ तो लगेगा, लेकिन जब Br2 वाटर आता है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन भी करा देता है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी उड़ा देगा, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, TBP बन जाएगा, TBP बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से चीजों के अप्रोच करो। अब तुम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो वो गलत हो जाता। ये क्वेश्चन एक बार का पूछा हुआ है, जेई में पूछा था, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से चीजों को समझो और प्रैक्टिस करो, अप्रोच करो, ताकि चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आ सके। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल के लेक्चर में बात किया जाएगा मास्टर कन्वर्जन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
हाँ, यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।